परिवार व रिश्ते प्रकृति की उत्कृष्ट कृतियों में से एक हैं। इन शब्दों को हम सभी ने महसूस भी किया है। मैं डॉक्टर ममता शर्मा पारिक, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय परिवार व सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ आज के हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर अजय कुमार सिंह सर, माननीय कुलपति श्री श्री यूनिवर्सिटी, कार्यक्रम के अध्यक्ष बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर एच.डी. चारण सर, डीन डायरेक्टर एकेडमिक्स डॉक्टर वाई.एन. सिंह सर। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि महाविद्यालय द्वारा आपदा को अवसर में बदलने की इस मुहिम के अंतर्गत कक्षा 9 से पोस्ट ग्रेजुएट तक के विद्यार्थियों हेतु नेशनल ई कार्निवाल का आयोजन किया गया है। आज कार्निवाल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण गतिविधि की शुरुआत की जा रही है, जो है रिलेशनशिप एंड वैल्यू बेस्ड एक्टिविटी। यदि हमसे हमारी पुरानी यादों व परिवार के साथ बिताए गए पलों पर चर्चा करने को कहा जाए, तो हम इस विषय पर घंटों तक बोल सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि हम इन सुनहरे पलों को अपनी यादों में संजोए रखना चाहते हैं। परंतु आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, कहीं ना कहीं वो अलग अलग तरीके से भाग रही है अपने कोर्सेज के पीछे और करियर के पीछे। परंतु इस लॉकडाउन के दौरान हमें एक अवसर के रूप में यदि हम देखें, तो हमने परिवार के साथ काफी अच्छा समय बिताया है। अपनी इन्हीं यादों को विद्यार्थी डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और इस गतिविधि में भाग ले सकते हैं। पारिवारिक मूल्य व रिश्ते हमें जीने की कला सिखाते हैं। इस विषय के विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। अधिक समय न लेते हुए मैं स्वागत करती हूं आज के हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर अजय कुमार सिंह, ऑनरेबल वाइस चांसलर श्री श्री यूनिवर्सिटी कटक से। मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रही हूं कि मुझे इनके स्वागत का अवसर मिला। इन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, परंतु यह कार्यक्रम की परंपरा है, अतः मैं प्रतिभागियों को इनका संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। आप वर्तमान में वाइस चांसलर हैं श्री श्री यूनिवर्सिटी कटक उड़ीसा के। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, डीन वर्क्स, ओएसडी यूनिवर्सिटी प्रेस के रूप में अपना योगदान दिया। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्लानिंग कमेटी, एडमिशन एडवाइजरी कमेटी, रिक्रूटमेंट कमेटी जैसी कई मुख्य कमिटीज में मेंबर व सलाहकार की भूमिका भी निभाई। आप फेलो हैं, मैनेजिंग ट्रस्टी हैं इंडियन कॉमर्स एसोसिएशन के। आप इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट रहे इंडियन कॉमर्स एसोसिएशन दिल्ली एनसीआर चैप्टर के व आईएएमडी के। 32 वर्षों से अधिक के शैक्षणिक अनुभव के दौरान आपने 104 शोध पत्र, 10 पुस्तकें, एक इंटरनेशनल मोनोग्राफ, 16 केस स्टडी जैसे कई प्रकाशन द्वारा अकादमिक जगत में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप यूनिवर्सिटी ऑफ जजीरा दुबई के भी माननीय कुलपति रहे। आपको 2017 में गवर्नर्स वोकेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से भी नवाजा गया। अब मैं हमारे डायरेक्टर एकेडमिक्स व प्राचार्य यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर वाई.एन. सिंह सर से निवेदन करती हूं कि वह हमारे आज के मुख्य अतिथि का स्वागत करें व कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करें। थैंक यू सर। धन्यवाद मैडम। आप सभी को नमस्कार है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर अजय कुमार सिंह साहब, माननीय कुलपति श्री श्री विश्वविद्यालय कटक उड़ीसा। कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर एच.डी. चारण साहब, माननीय कुलपति बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय। समन्वयक डॉक्टर ममता पारिक, उनके अन्य सहयोगी डॉक्टर अनु शर्मा, श्री अभिषेक पुरोहित, डॉक्टर गायत्री शर्मा, दीपिका नवानी। इस कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़े हुए यूसीईटी व बीटीयू के सभी शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी, विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं शिक्षणगण, प्यारे विद्यार्थियों एवं सम्मानीय अभिभावकगण। मैं डॉक्टर यदुनाथ सिंह, डायरेक्टर एकेडमिक अफेयर्स,
इस संबंध मूल्य आधारित गतिविधियों के उद्घाटन समारोह में विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। मान्यवर, आज पूरा विश्व कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहा है। आज हर व्यक्ति परेशान एवं अपने भविष्य को लेकर असमंजस में है। लगभग पिछले 6 माह से हम लोगों की मानसिकता में किस प्रकार परिवर्तन आया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और गौर करने लायक बात है। आज कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जहां व्यक्ति की मृत्यु कोरोना वायरस के कारण हुई तो उसके परिवार वालों ने पार्थिव शरीर को लेने से या तो मना कर दिया या दाह संस्कार करने से ही मना कर दिया। जब प्रवासी लोग वापस अपने अपने घरों, गांव, मोहल्लों या कॉलोनियों में पहुंचे तो वहां के निवासियों ने और उनके रिश्तेदारों ने भी उनको वहां रुकने का विरोध किया। आज जैसे कोरोना ने सैनिटाइजर की बोतल और मास्क जैसे हमारे शरीर के हिस्सा ही बना दिए हैं, क्या ये सभी भारतीय संस्कृति और भावना के प्रतिकूल नहीं है? महोदय, ये सभी उदाहरण सिर्फ इस बात की ओर संकेत करते हैं कि पिछले 6 माह के असमंजस और लॉकडाउन के कारण लोगों की मानसिकता में किस प्रकार का परिवर्तन आया है, वह कितने मानसिक दबाव में है और आपस के रिश्तों पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। व्यक्ति स्वयं तक ही सीमित होकर रह गया है। अब मैं विद्यार्थियों या बच्चों की बात करूं तो इस महामारी से पहले उनका अधिकांश समय स्कूल, कॉलेज, दोस्तों के साथ अध्ययन और सीखने, सिखाने, खेलने और खाने में व्यस्त रहता था। लेकिन इस महामारी ने उन्हें घरों पर बंद करके सारी गतिविधियों से दूर कर दिया है। यह समय उनके अध्ययन के साथ साथ उनके कैरियर और भविष्य के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। अतः हम सब विद्यार्थियों के मानसिक तनाव का अंदाजा लगा सकते हैं, जिसका उपाय किसी के पास भी नहीं है। कोई नहीं बता सकता कि ये परिस्थितियां कब तक इस प्रकार चलती रहेंगी, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। लगता है कि हम सब एक अंधेरी सुरंग में बढ़े जा रहे हैं और उसका दूसरा छोर कब और कहां आएगा किसी को नहीं पता है। मान्यवर, इस विद्यार्थियों को इस अंधेरे से बाहर आने में मदद करने की जिम्मेदारी भी सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और सबसे आगे हम शिक्षकों की है। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय ने आज इस महामारी के दौर को एक अवसर के रूप में लिया है। इसी कड़ी में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में एक सामाजिक दायित्व सेल का गठन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है जॉय ऑफ गिविंग, अर्थात देने में सुख का अनुभव करवाना। हम सब जानते हैं कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति विश्व स्तर पर बदलाव लाने में सक्षम है। सामाजिक दायित्व सेल विद्यार्थियों को उनके सामाजिक दायित्वों के बारे में आगाह करने के साथ साथ उनको सामाजिक कार्य करने के लिए भी प्रेरित करता है। यह सेल विद्यार्थियों को उनके परिवार के साथ, फिर आगे उनके समाज के साथ, फिर आगे उन्हें देश के साथ, फिर पूरे विश्व के संदर्भ में और अंत में प्रकृति से जुड़कर उनका जीवन कितना अच्छा और उद्देश्यपूर्ण हो सकता है, इस सह अस्तित्व के संबंधों को विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा विद्यार्थियों को अनुभव करने में सहायता प्रदान करती है। श्रीमान, इसी कड़ी में सामाजिक दायित्व सेल द्वारा एक राष्ट्रीय ई कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है। यह लगभग 40 दिन का ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसमें सभी विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा से लेकर ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट सभी स्तर के छात्र एवं छात्राएं अपने हुनर एवं प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। इसमें विद्यार्थी लगभग 20 प्रकार की विभिन्न गतिविधियों में ऑनलाइन अपने फोटो या वीडियो भेजकर ही भाग ले सकते हैं। इस कार्निवल में मुख्यतः कला व संस्कृति, क्राफ्ट, सामाजिक दायित्व, विज्ञान, साहित्यिकी, पारिवारिक मूल्य व संबंध इत्यादि क्षेत्रों में विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इन प्रतियोगिताओं को महाविद्यालय की टीम ने इस प्रकार डिजाइन किया है कि विद्यार्थियों को मनोरंजन के साथ साथ उनको
सामाजिक दायित्व के बारे में भी पता चल सके और वो उसमें सहयोग कर सके, उन्हें इसकी अनुभूति हो सके। ई कार्निवल में आयोजित होने वाली मुख्य गतिविधियां इस प्रकार हैं। पहली गतिविधि है सामाजिक गतिविधि है। तो इसमें जॉय ऑफ गिविंग, यानी कि विद्यार्थियों को उनकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति, हमारे बड़े बुजुर्गों के प्रति, इन सब के प्रति क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके बारे में उनके विचार और उनके कार्यों को के लिए ये प्रतियोगिता रखी गई है। इसमें विद्यार्थी कहीं भी कोई भी सोशल वर्क कर रहे हैं तो उसका वीडियो या फोटो शेयर करके इसमें भाग ले सकते हैं। दूसरी जो गतिविधि है वो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं। सांस्कृतिक गतिविधियों में नृत्य मयूर, काव्यांजलि, वाद्यसरता और सरगम, ये सभी सांस्कृतिक गतिविधियां इसमें सम्मिलित हैं। ये गतिविधियां सभी के लिए तनाव दूर करने के साथ साथ अपने शरीर को सक्षम बनाने में भी सहायता करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। ये सभी गतिविधियां हमने विद्यार्थियों के लिए रखी है। तीसरी जो गतिविधि है वो है आर्ट्स एंड क्राफ्ट एक्टिविटी। आर्ट्स और क्राफ्ट एक्टिविटी दो गतिविधियों में विभक्त है। पहली है रिगार्ड बिफोर डिस्कार्ड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि है। रिगार्ड बिफोर डिस्कार्ड का अर्थ है कि हमारे आसपास हम देखते हैं कि विद्यार्थियों में एक मानसिकता होती है कि किसी भी वस्तु को कुछ समय यूज करते हैं और फेंक देते हैं। हमें ये विद्यार्थियों को बताना है या सिखाना है कि कोई भी वस्तु कभी भी अनुपयुक्त नहीं होती, उसका जरूर कहीं ना कहीं दूसरी जगह कोई ना कोई उसका उपयोग किया जा सकता है। तो इसके लिए हमने ये प्रतियोगिता रखी है कि विद्यार्थी ई वेस्ट से या दूसरे तरीके के जितने भी वेस्ट है, प्लास्टिक है और दूसरी चीजें हैं, उनका वो किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, इस उपयोग के बारे में वो हमें फोटो या वीडियो द्वारा हमें बताएंगे और इस गतिविधि में सम्मिलित हो सकते हैं। दूसरी जो इसी कैटेगरी में जो दूसरी गतिविधि है सर, वो है मैजिकल कलर्स। मैजिकल कलर्स में विद्यार्थी जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें लग रहा है कि हमारा आगे का जीवन कोरोना के साथ साथ चलेगा, तो कोरोना के साथ साथ चलने में हमारा जीवन कैसा होगा, हमारा रहन सहन कैसा होगा, इस सब की कल्पना को विद्यार्थी पोस्टर या टी शर्ट पर पेंटिंग करके प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। इसी कड़ी में जो आज की जो गतिविधि है वो है रिलेशनशिप वैल्यूज बेस्ड एक्टिविटी। रिलेशनशिप वैल्यूज बेस्ड एक्टिविटी यानी कि पारिवारिक संबंधों को हम कितनी वैल्यू देते हैं, इस पर आधारित है। इसमें भी 3 गतिविधियां शामिल हैं। 3 तरीके से इसको कैटेगराइज किया गया है: ग्रैंड पेरेंट्स लव, यादें और स्वयंपन। आजकल हम देखते हैं कि विद्यार्थियों का या बच्चों का जुड़ाव हमारे एल्डर्स के साथ या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बहुत कम होता जा रहा है। वैसे भी परिवार न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, तो बच्चों को पता ही नहीं चलता कि ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने का क्या अर्थ होता है। तो इसको बढ़ाने के लिए या उसकी ओर आकर्षित करने के लिए हमने ये गतिविधि रखी है। इसमें बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कोई भी एक्टिविटी, चाहे सुबह का घूमना है, शाम का घूमना है, कोई भी खेलने से संबंधित एक्टिविटी है, उनके साथ कोई सोशल वर्क करने की एक्टिविटी है, या कहीं पर कोई भी कार्य वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं, उस एक्टिविटी को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और इस प्रतियोगिता में सम्मिलित हो सकते हैं। दूसरी जो एक्टिविटी है यादें, ये बच्चों को उनकी बचपन की यादें, बचपन की यादों में स्कूल हो सकता है, उनका कोई स्पोर्ट्स हो सकता है, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके साथ जो भी उनकी पुरानी यादें हैं उसको वो या तो फोटो या वीडियो में
रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं और उसको हम इस प्रतियोगिता में शामिल करेंगे। तीसरी गतिविधि भी बहुत महत्वपूर्ण है, स्वर्ण फल। ये हम सब लोगों का लाइफ स्टाइल अगर देखें तो इस तरह का बनता जा रहा है कि हम सभी परिवार वाले एक साथ बैठकर बहुत ही कम कोई एक्टिविटी कर पाते हैं। हम सब इतने बिजी हो गए हैं आजकल कि पूरा परिवार एक साथ बैठने का समय नहीं निकाल पाता। हमने इस गतिविधि को इसलिए यहाँ सम्मिलित किया है कि परिवार एक साथ बैठे, चाहे गतिविधि कोई भी हो सकती है, एक साथ शाम को बैठे, सुबह बैठे या कहीं भी, तो उस एक्टिविटी को या कोई संडे को खेलने का भी एक एक्टिविटी बना सकते हैं। पूरा परिवार एक साथ कोई गेम खेल या कहीं जॉगिंग पर जा रहा है, इस तरह की एक्टिविटी का फोटो या वीडियो शेयर करके इस गतिविधि में शामिल हो सकते हैं। पांचवी हमारी जो एक्टिविटी है वो है फन विद साइंस। फन विद साइंस मतलब विज्ञान का क्या आनंद हो सकता है। इसको भी 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। पहली है विज्ञान दर्शन, दूसरी है प्रयोगशाला और तीसरी है तरकीब। विज्ञान दर्शन में विद्यार्थी घर पर बना कोई भी विज्ञान आधारित प्रोजेक्ट, क्योंकि अभी विद्यार्थी 5-6 महीने से घर पर ही हैं, तो अगर उनको कोई आइडिया आता है, कोई भी इस तरह का उनको एक दिमाग में विचार आता है और उसको वो बनाते हैं घर पे, तो उस प्रोजेक्ट को वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और इस एक्टिविटी को भी हम उनकी सम्मिलित करेंगे। दूसरी है प्रयोगशाला। प्रयोगशाला में ये है कि विद्यार्थी घर पर कोई भी विज्ञान से संबंधित एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे कि वनस्पति से विद्युत बना सकते हैं या कोई भी इस तरह की जो चीजें हैं वो करके और हमें वीडियो या फोटो शेयर कर सकते हैं। तीसरी गतिविधि इसी कैटेगरी में है तरकीब, जिसमें कि वो कोई भी नवाचार 5-6 महीने में उनके दिमाग में कोई भी इस तरह का नवाचार या नवोन्मेष कोई आइडिया उनके दिमाग में आया है और वो उसको साकार करना चाहते हैं, तो हमारे साथ शेयर करें। हम उनके इस नवाचार को आगे बढ़ाएंगे और उनको पूरा करने में पूरी मदद करेंगे। हमारी अगली जो गतिविधि है वो है लिटरेरी एक्टिविटी, यानी कि साहित्यिक गतिविधि। इस साहित्यिक गतिविधियों में हमने क्विज रखा है, ऐसे राइटिंग रखा है और इसमें दोनों में क्विज में हमने सम्मिलित किया है कि इम्यूनिटी, जो बॉडी की इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता है और कोरोना से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों का जवाब जो है वो विद्यार्थियों को देना होगा। जो भी विद्यार्थी इसमें रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उनमें से जो विद्यार्थी अच्छे नंबर लाएंगे उनको हम इसमें विजयी घोषित करेंगे। दूसरी जो एक्टिविटी है ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग में विद्यार्थियों को एक विषय उनको दिया जाएगा जो कि है कोरोना के साथ साथ या कोरोना के पश्चात शिक्षा का क्या स्वरूप होगा। इस विषय पर विद्यार्थी अपने विचार प्रकट करेंगे और उनको लिखकर हमारे पास पहुंचाएंगे। ये एक्टिविटी जो है वो लिटरेरी एक्टिविटी में सम्मिलित की गई है। इसके साथ ही हमारी जो अंतिम एक्टिविटी है वो है कुकिंग एक्टिविटी, यानी कि पाक कला। इस कुकिंग एक्टिविटी में विद्यार्थी जो है वो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए खाने में किन किन चीजों को सम्मिलित किया जा सकता है, हमारे नाश्ता, लंच, डिनर को किस तरीके से हम मॉडिफाई कर सकते हैं जिससे कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, ये इसके बारे में बताकर इस प्रतियोगिता में सम्मिलित हो सकते हैं। तो सर, ये सारी एक्टिविटियां हम लोगों ने रखी हैं और मुझे लगता है, हमारा विश्वास है कि सारी एक्टिविटियों में पार्टिसिपेट करके विद्यार्थी आज का जो उनका मानसिक तनाव है कहीं ना कहीं हम उस तनाव को दूर करने में उनकी मदद करेंगे। और मुझे लगता है कि विद्यार्थी भी इसमें इन एक्टिविटियों में पार्टिसिपेट करने के साथ में सीखने के साथ साथ आनंद का भी अनुभव करेंगे। हालांकि आपका विश्वविद्यालय तो आनंद के साथ ही पढ़ाई कराता है, ये हमारा भी प्रयास है
और आज आप हमसे जुड़ गए हैं, विश्वविद्यालय के इस प्रयास के साथ जुड़ गए हैं, तो मुझे लगता है कि आप भी हमें कोई इस टाइप के सजेशन जरूर देंगे जिससे कि हम अपने इस प्रयास को और अधिक सफल कर सकें। इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इन सब गतिविधियों में पार्टिसिपेट करने वाले सभी विद्यार्थियों में जो विद्यार्थी 1, 2 या 3 स्थान पर रहेंगे, उन्हें विश्वविद्यालय की ओर से पारितोषिक भी वितरण किया जाएगा। तो ये हमारा प्रयास है, इस विश्वविद्यालय का प्रयास है जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी के साथ मैं अपना बात यहाँ समाप्त करता हूँ और कार्यक्रम की समन्वयक डॉक्टर ममता पारिक को Thank you, Vain Singh sir.